यह हिजरा के बाद 11वें साल में सफर का महीना था, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बकी के कब्रिस्तान से लौटे तो उन्हें तेज सरदर्द हुआ। जल्द ही बुखार आ गया और उनकी ताकत कम होने लगी। दर्द के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, मैं कल कहाँ रहूंगा? अपनी प्यारी आयशा रजी अल्लाहु अन्हु के घर में रहने का इरादा रखते हुए वे सहमत हो गईं और इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु के छोटे से कमरे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। वह अक्सर बेहोश हो जाते थे, फिर जागते और पूछते, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? जब उन्हें बताया गया कि वे उनका इंतजार कर रहे हैं तो उन्होंने अली रजी अल्लाहु अन्हु और अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की मदद से अपनी ताकत जुटाई और मस्जिद चले गए। लेकिन जल्द ही उनका शरीर और कमजोर हो गया। वह अब खड़े नहीं हो सकते थे। उम्माह ने अपनी सांस रोक ली, जबकि प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द से जूझ रहे थे, यह जानते हुए कि उनका वक्त नजदीक था। अपनी कमजोरी के बावजूद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को अपनी आखिरी सलाह दी। वह उनके सामने खड़े हुए और कहा, ए लोगों, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, अपनी औरतों से अच्छा सुलूक करो, नमाज पर कायम रहो और मुत्ताहिद रहो। उनकी आवाज कमजोर पड़ गई, लेकिन उनका पैगाम साफ था। उनकी उम्मात ही उनकी फिक्र थी, यहां तक कि उनके आखिरी पलों में भी। अचानक एक मेहमान आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं खबर लेकर आया हूं। तुम्हारे रब ने तुम्हें एक इंतखाब दिया है, इस दुनिया में रहना है या उनके पास लौट जाना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सबसे बड़े साथी के साथ, सबसे बड़े साथी के साथ। जिब्रील अलैहिस्सलाम चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंख से एक आंसू गिर गया। उन्हें पता था यह जमीन पर उनकी आखिरी सफर थी। फिर मौत का फरिश्ता मलक अल मौत अंदर आया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी मर्जी के बिना आपकी रूह को न ले जाऊं। और एक काम सरगोशी के साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आला तरीन के साथ आराम करें। और इस तरह उनकी रूह उनके जिस्म से निकल गई अमन से, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत लौट गए। फिर कभी वापस न आने के लिए दुनिया ठहर गई। मदीना शहर जो कभी रोशनी से भरा हुआ था, अब गम में डूब गया। उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, जो कोई भी कहता है कि मोहम्मद मर गया है, मैं उसे मार डालूंगा। वह सिर्फ अपने रब से मिलने गए हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। लेकिन तभी अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर बोसा दिया और गम से भरे दिल से फरमाया, अल्लाह की कसम, आप जिंदगी में भी खूबसूरत थे और आप मौत में भी खूबसूरत हो। फिर वह लोगों की तरफ मोतजा हुए और तल्लुत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वह मर जाए या मारे जाए तो क्या तुम उलटे पांव फिर लौट जाओगे? सूरह आले इमरान 344। हकीकत छा गई, आंसू बहने लगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई तशरीफ ले गए। 3 दिनों तक सहाबा करीम में इस बात पर बहस होती रही कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफनाया जाना चाहिए। फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें याद दिलाया, पैगंबरों को वहीं दफनाया जाता है जहां उनका इंतकाल होता है। और इस तरह आयशा रदियल्लाहु अन्हा के छोटे से कमरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उम्मत रो पड़ी। मदीना पहले से कहीं ज्यादा खाली महसूस हुआ। अल्लाह के आखिरी रसूल अपने रब के पास लौट चुके थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर कभी नाजिल नहीं करेंगे।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिहायत ने वही के खात्मे को निशान जद किया, लेकिन उनका पैगाम जिंदा है। उनके आखिरी अल्फाज दौलत या ताकत के बारे में नहीं थे, बल्कि ईमान के बारे में थे, दुआ के बारे में और इत्तेहाद के बारे में। और भले ही वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके तालीमात कभी भूली नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी मिराज लाजवल है और उनका नाम क़यामत तक याद रखा जाएगा।